तो हमारी पहली कहानी है साधु और मछुआरे की कहानी। एक रोज़ एक महात्मा जी अपने शिष्य के साथ भ्रमण पर निकले, घूमने निकले। गुरुजी को इधर उधर की बातें करने का बिल्कुल भी शौक नहीं था। उन्हें कम बोलना और शांतिपूर्वक अपना काम करना ही भाता था। परंतु उनका जो शिष्य था वो बहुत ही बातूनी था, बहुत ही चपल था। उसे हमेशा इधर उधर की बातें ही सूझती थीं और दूसरों की बातों में उसे बड़ा ही आनंद आता था। जब वो एक तालाब से होकर गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक मछुआरा नदी में जाल डालकर बैठा हुआ है। शिष्य को यह सब देखकर बहुत बुरा लगा और वो मछुआरे को अहिंसा परमो धर्म का पाठ सिखाने पहुंच गया और जाकर उसे उपदेश देने लगा। परंतु वो मछुआरा कहाँ सुनने वाला था। शुरू में तो उसने बात को टालने की कोशिश करी कि ठीक है, हाँ, मगर जब बात आगे बढ़ी तो दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। इतने में गुरुजी आगे निकल चुके थे। यह सब देखकर वो वापस लौट कर आए और उन्होंने अपने शिष्य को साथ चलने के लिए कहा और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले गए। आगे चलकर गुरु ने शिष्य से कहा कि हम साधुओं का काम सिर्फ लोगों को समझाना है, इनको सज़ा देना नहीं है, इनको मारना पीटना या झगड़ा करना नहीं है। हमें सिर्फ इनको अच्छी बात बतानी है, बाकी भगवान पर छोड़ दो। शिष्य ने कहा, हमारे राजा को तो ना तो ऐसे दंडों के बारे में पता है और ना वो इन बातों के बारे में जानते हैं, तो ऐसे लोगों को दंड फिर कौन देगा। कि इस बात पर गुरुजी ने कहा कि बेटा तुम निश्चिंत रहो, इसको भी दंड देने वाली, सज़ा देने वाली एक अलौकिक शक्ति इस दुनिया में है जिसकी पहुंच सब तरफ है, जो हर एक को देख रही है। वो इसको दंड देगी। तुम उस शक्ति पर पूरा विश्वास रखो और अब मेरे साथ आगे चलो। गुरुजी की ये बात सुनकर शिष्य निश्चिंत हो गया और संतुष्ट हो गया और आगे चलने लगा। करते करते 2 साल बीत गए। रोज़ वह दोनों फिर से उसी तालाब के पास से गुजर रहे थे और उन्होंने देखा कि वहाँ एक बहुत बड़ा सांप चोटिल अवस्था में पड़ा हुआ है, घायल अवस्था में पड़ा हुआ है और हजारों चींटियाँ उसे नोच कर खा रही थी। शिष्य ने ये दृश्य देखा और उससे देखा ही नहीं गया। उसके दिल में बहुत दया आई, उसका हृदय दया के भाव से भर गया। वह चाहता था कि वह सांप को उन चींटियों से मुक्त कराए और उसको प्यार करे, परंतु उसके गुरुजी ने उसको रोक लिया और उसे जाने से मना कर दिया और कहा कि बेटा इसे अपने कर्मों का फल भोगने दो। उन्होंने कहा, यदि तुमने इसे रोकना चाहा तो इस बेचारे को अगले जन्म में फिर से यही दुख भोगने होंगे, क्योंकि कर्मों का फल अवश्य मिलता है, ज़रूर मिलता है। शिष्य ने पूछा, गुरुजी ऐसा इसने कौन सा कर्म किया है जो ये ऐसी दुर्दशा में फंसा हुआ है, मतलब कि इसकी इतनी बुरी हालत है। गुरुजी बोले, ये वही मछुआरा है जिसे 2 साल पहले तुम मछलियों को ना मारने का उपदेश दे रहे थे। वह तुमसे लड़ने के लिए आग बबूला हुए जा रहा था। ये सारी चींटियाँ वही मछलियाँ हैं जो आज इसे नोच कर खा रही हैं। यह सुनते ही शिष्य को बड़ी हैरानी हुई। शिष्य ने गुरुजी से कहा, ये तो बड़ा ही विचित्र न्याय है। गुरुजी ने कहा, बेटा इसी लोक पर तुम्हें स्वर्ग और नर्क के सारे दृश्य देखने को मिलेंगे। हर वक्त ईश्वर के न्याय के नमूने देखने को मिलेंगे। बस तुम्हें सतर्क रहना है, हमेशा अच्छे कर्म करने हैं, क्योंकि हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमें अवश्य ही भोगना पड़ता है। हमें अपने कर्मों को, अपनी बातों को, अपनी सोच को बिल्कुल पवित्र और अच्छा रखना है, ताकि जो हम करें वो इतना अच्छा करें कि जब उसका फल आए तो हमें उसे भोगने में आसानी हो, हमें उसे भोगना अच्छा लगे। सत्य यही है बच्चों, जीवन का हर क्षण, हर पल कीमती है और हमें इसे बेकार कर्म करके, बुरा कर्म करके व्यर्थ नहीं जाने देना है, क्योंकि हम जो भी करेंगे उसे हमें भोगना ही पड़ेगा। तो हमें सतर्क रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए और अपने कर्मों को अच्छा बनाना चाहिए। बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी
मुझे ज़रूर बताइएगा। और अब आप अपनी कहानी सोचिए। थैंक यू।